सर, जैसे कि आपका एजुकेशन पे फोकस है ज़्यादा, रामबन जिला की जो एजुकेशन चाहे टीचर्स की हालत है या बिल्डिंगों की हालत है, तो क्या उम्मीद है जेके रहबर तालीम टीचर्स फोरम की भी आप पे उम्मीदें लगी है और पूरे रामबन जिला की, तो कैसे इन मसाइल का हल ढूंढा जाएगा? आज रहबर तालीम जो एसोसिएशन है उनका यहाँ पे एक वन डे एक कन्वेंशन था और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया इनसे बात करने का, इनकी तकलीफ़ें समझने का। ये बात हकीकत है कि न सिर्फ इनको हमसे उम्मीदें वाबस्ता है बल्कि पूरी रियासत के आवाम को इस हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इसी जो मैंडेट जो हमको मिला है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उम्मीदें बहुत हैं, लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हमसे और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूंगा। इनकी रहबर तालीम के साथ जो हमारे असातिज़ा जुड़े हैं उनके कई उनके मसाइल हैं, कई तकलीफ़ें हैं जो बड़ी जेन्युइन हैं, जायज़ है। इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इनका ओल्ड पेंशन स्कीम का रिवाइवल है, RET का रिवाइवल। और ये बड़ी जायज़ बात है कि RET जब शुरू की गई थी एक सोच के साथ शुरू की गई थी कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो डिफंक्ट है एजुकेशनल एक सिस्टम, उसको फंक्शनल बनाने के लिए ये स्कीम हमारी हुकूमत के ज़रिए, फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त वज़ीर आला थे रियासत के, उन्होंने ये लॉन्च की थी और तकरीबन 60 से 70 हज़ार के आसपास जो है टीचर्स एंगेज किए गए थे RET के ज़रिए। और न सिर्फ उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का एक कंसेप्ट तो था ही, साथ में एजुकेशनल सिस्टम को रूरल एरियाज़ के अंदर वाइब्रेंट बनाने के लिए, बच्चों को तालीम का फ़ायदा दिलाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद इस स्कीम को रोक दिया गया और नतीजा ये निकला कि आज जो आप देख रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर, ख़ास तौर पे देहात में, दूर दराज इलाकों के स्कूलों के अंदर जो स्टाफ की जो कमी है, उससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्कीम का रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, इनके और बाकी इनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। 500 के करीब टीचर्स को प्रमोट किया गया, उनके एडजस्टमेंट के ऑर्डर्स नहीं हुए। और साथ ही साथ इनको कोई हार्डशिप अलाउंसेस जो होने चाहिए टफ जोन्स में काम करने के लिए, उस पर हमने बात की। वो मुद्दे हम वज़ीर आला साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू साहिबा के सामने रखेंगे, जो इन्होंने मुतालबात कहे हैं। और इन्होंने मेमोरेंडम भी एक दिया एडवांस का, उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके सारे जो इश्यूज़ हैं बड़े जेन्युइन हैं, उनमें हुकूमत जो है उस पर सोच विचार करके इनके इश्यूज़ को एड्रेस करेगी, ताकि एक वाइब्रेंट एजुकेशनल सिस्टम जो है वो खड़ा हो सके फिर से और बच्चे जो है तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें।